बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 9 फिज़िक्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। कल हमने पढ़ा था, प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा सा रिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? The work done in taking a unit positive charge from one point to another point, keeping the charge in equilibrium, is known as electric potential or potential difference। और उसके बाद हमने potential gradient की definition पढ़ी थी। Maximum rate of change of potential difference with respect to the distance is known as potential gradient। इन दोनों को ही यूज़ करेंगे हम, और फिर इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इनके फार्मूले भी यूज़ होंगे। इसके लिए हम सपोज करेंगे हमारे पास एक चार्ज है Q, और ये पॉजिटिव चार्ज है। इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड ड्रान होंगी, जो पहले आप फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हो। लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट अ सर्टेन पॉइंट इन द फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q। दिस कैन बी accomplished by bringing a unit positive charge from infinity to that point, keeping the charge in equilibrium. The target can be achieved using equation 12.29 in the form delta V is equal to minus E delta R, provided electric intensity E remains constant। चूँकि हम पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। इसका फार्मूला पढ़ चुके हो, E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² है। इट मीन्स E वेरीज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। तो R की वैल्यू चूँकि इसमें वेरी करेगी, तो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। उसके लिए फिर हम कुछ लिमिट्स अप्लाई करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख सकें, और फिर हम इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए बेसिक प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे। इसका फील्ड रेडियल है, जैसा कि फिगर 12.22 में दिखाया गया है। लेट अस टेक 2 पॉइंट्स A एंड B infinitesimally close to each other so that E remains almost constant between them। यानी A और B दो पॉइंट्स लिए हैं। फिगर में देखें, ये हमें दूर नज़र आ रहे हैं, इतने करीब नहीं है, लेकिन हमने इन्हें एक दूसरे के बहुत करीब लेना है कि इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम हो। तो इस तरह फिर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी A पॉइंट की वजह से फाइंड आउट करेंगे, और B की वजह से जो फाइंड आउट करेंगे वो तकरीबन बराबर होगी, चूँकि पॉइंट्स बहुत करीब होंगे। अगर पॉइंट्स को हम दूर लेंगे तो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू वेरी करेगी, और वो फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमने दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे के बहुत करीब लेना है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स A एंड B फ्रॉम Q आर RA एंड RB रिस्पेक्टिवली। यानी जो A पॉइंट है उसका डिस्टेंस Q से RA है, और B पॉइंट का डिस्टेंस Q से RB है। And the distance of the midpoint of space interval between A and B is R from Q. Then from the figure, delta R will be equal to RB minus RA, or we can write RB is equal to RA plus delta R. As R represents midpoint of the interval between A and B, so the average value R will be equal to RA plus RB divided by 2। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड जो पहले आप पढ़ चुके हो, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² है। एज द पॉइंट्स A एंड B आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एज अ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वी कैन टेक द अरिथमेटिक मीन टू बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन्स, विच गिव्स R/RA इज इक्वल टू RB/R। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो R² आ जाएगा, RA RB के इक्वल।
Thus equation 12.33 can be written as E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught RA RB. Now if a unit positive charge is moved from B to A, the work done is equal to potential difference between A and B. VA minus VB is equal to minus E RA minus RB. अब नेगेटिव साइन को अगर हम ख़त्म करना चाहें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ, तो हम यहाँ से एक नेगेटिव साइन को बाहर लेंगे तो वो इस नेगेटिव को ख़त्म कर देगा। इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी VA माइनस VB इज इक्वल टू E इंटू RB माइनस RA। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन 12.35, then VA minus VB will be equal to Q over 4 pi epsilon naught RA minus RB minus RA over RA RB. VA minus VB will be equal to Q over 4 pi epsilon naught into 1 over RA minus 1 over RB. इसमें आप एक दो स्टेप खुद से कर लें। RB over RA RB माइनस RA ओवर RA RB, तो पहले में आप RB कैंसिल हो जाएगा, दूसरे में RA कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से VA माइनस VB इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर RA माइनस 1 ओवर RB आपके पास आ जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट पोटेंशियल आर पोटेंशियल एट ए पॉइंट B इज अज्यूम टू बी इन्फिनिटी पॉइंट सो दैट VB इज इक्वल टू 0, क्योंकि पोटेंशियल इन्फिनिटी पे 0 लिया जाता है, एंड हैंस 1 ओवर RB इज इक्वल टू 1 ओवर R इन्फिनिटी, और इसको हम 1 ओवर इन्फिनिटी लिखेंगे। 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है, तो हमारी इक्वेशन 12.38 बन जाएगी VA इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर RA। अब चूँकि पॉइंट एक ही पॉइंट है, जनरल एक्सप्रेशन है, तो हम कोई भी पॉइंट A की बजाय R ले लें या जनरली ड्रॉप कर दें सबस्क्रिप्ट को, तो जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल टू VR इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई है। अब देखें, अभी तक जो हमने इस चैप्टर में फार्मूले पढ़े, स्टार्ट हमने लिया था कूलम्स फोर्स से, उसकी वैल्यू थी F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट की, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसकी वैल्यू थी E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, V इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस आ रहा है और हम स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट फार्मूले डिराइव कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह से करें, ये इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है। इसके बाद एक एग्जांपल है, टू अपोजिटली पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2D, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P मिड वे बिटवीन दैम। दो अपोजिट चार्ज हैं आपके पास, यानी एक चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, उनके दरमियान डिस्टेंस है 2D, उनके सेंटर में यानी मिड में आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स अगर दोनों के दरमियान डिस्टेंस 2D है तो सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से भी D होगा और नेगेटिव चार्ज से भी D होगा। तो दोनों के लिए हम पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे। पॉजिटिव चार्ज की वजह से 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर D हो जाएगी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से उस इक्वेशन के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, V माइनस विल बी इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर D। और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनके मिड पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाहेंगे तो दोनों को ऐड अप कर लेंगे, V इज इक्वल टू V प्लस प्लस V माइनस, तो रिज़ल्ट आपके पास 0 आ जाएगा। यानी दो अपोजिट चार्जेस होंगे तो उनकी वजह से सेंटर में पोटेंशियल 0 आ जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपको आ सकता है और न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी आ सकता है। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट और एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इसके नाम को देख के अक्सर स्टूडेंट्स इसको ये समझते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस की
यूनिट है क्योंकि इसमें वोल्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट नहीं बल्कि एनर्जी की यूनिट है। आपने इक्वेशन 12.21 पढ़ी है, जिसमें आपने देखा है कि वी नो दैट व्हेन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए विद पोटेंशियल वी ए टू अ पॉइंट बी विद पोटेंशियल वी बी कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, द change in potential energy delta u of the particle is delta u is equal to q vb minus va, or we can write delta u is equal to q delta v। ये हमने पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ी थी कि अगर दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हों, पॉजिटिव प्लेट और दूसरी नेगेटिव प्लेट, एक चार्ज अगर हम उसके सेंटर में रखें तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वो पार्टिकल मूव करेगा। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। अगर हम उसको वहाँ रोकना चाहें, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखें, तो हम उस पर कुछ वर्क करेंगे, वो वर्क उसमें एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। अब अगर हम उस चार्ज को वहाँ उस पर फोर्स लगाना छोड़ दें तो ऑटोमेटिकली उसकी वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और यही उसकी एनर्जी है जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सपोज चार्ज कैरीड बाय द पार्टिकल इज क्यू, और इसकी वैल्यू पहले आपको पता है, चार्ज चाहे प्रोटॉन का है चाहे इलेक्ट्रॉन का है, सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड एक दूसरे के अपोजिट होती है, वैल्यू सेम होती है, और उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। इन दिस केस द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द चार्ज विल बी डेल्टा के ई। अब जो हमारे पास डेल्टा यू थी पोटेंशियल एनर्जी, चूँकि चार्ज ने मूव करना शुरू कर दिया है तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, तो डेल्टा यू की बजाय हम डेल्टा के ई लिख लेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। अब Q की वैल्यू हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू डेल्टा वी। अगर डेल्टा वी को हम एज्यूम कर लें कि ये हमारे पास 1 वोल्ट है, तो डेल्टा के ई विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाइड बाय 1 वोल्ट। तो डेल्टा के ई आपके पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू सी वी, और ये जाउल के इक्वल आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। इट मीन्स डेल्टा के ई विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने वर्ड टू वर्ड याद करना है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी equal to 1.6 into 10⁻⁻19 joule is called 1 electron volt, and it is denoted by 1 electron volt. It is defined as the amount of energy acquired or lost by an electron as it traverses a potential difference of 1 volt. Thus 1 electron volt is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 joule। यानी ये वो एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन या तो गेन करता है या लॉस करता है जिस वक्त वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को ट्रैवर्स करता है। इसके बाद एक और एग्जांपल है, बहुत इजी और सिंपल है, इसको आपने करना है। अगर इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन हुई तो आप पूछ लें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।